हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे चांदनी चौक के बारे में कि चांदनी चौक बाज़ार का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है और कैसे इसका नाम पड़ा। तो आइए जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन। एक दिन जब शाहजहां को पता चला कि उसकी बेटी जहांनारा को खरीदारी का बहुत शौक है, तो उसने इस शौक को अपने तरीके से पूरा करना चाहा। बस इस छोटी सी चीज के लिए शाहजहां ने चांदनी चौक बाजार बनवा दिया। इसे बनाने के पीछे मकसद सिर्फ यही था कि जहांनारा को कुछ खरीदने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। एक ही जगह पर उसे हर वो चीज मिल जाए जिसकी वो इच्छा जाहिर करती है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह शाहजहां ने अपनी बेटी के एक छोटे से शौक के लिए पूरा का पूरा चांदनी चौक बसा दिया। बाजार का नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा? ये बात है उस समय की जब शाहजहां के हाथों में दिल्ली की सल्तनत थी। कहते हैं कि अपने शासनकाल में शाहजहां ने दिल्ली में कई नई चीजें बनवाई थीं, जिनमें से एक चांदनी चौक भी है। चांदनी चौक के बनने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि शाहजहां को अपनी बेटी जहांनारा बेगम से बहुत लगाव था। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वहीं दूसरी ओर जहांनारा को खरीदारी का बहुत शौक था। वो जगह जगह जाकर नई नई चीजें खरीदती रहती थी। इस पर शाहजहां ने सोचा कि एक ऐसा बाजार बनाया जाए जहां पर जहांनारा हर एक चीज खरीद सके। एक ऐसा बाजार जहां हर एक बड़ा व्यापारी आ सके। फिर क्या था, शाहजहां ने तुरंत ही एक ऐसा बाजार बनाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद चांदनी चौक को बसाने का काम शुरू हुआ। कहते हैं कि सन 1650 में इसे बनाना शुरू किया गया था। इसका डिजाइन बहुत ही अलग रखने की बात की गई ताकि हर तरफ इसका नाम फैल जाए। इसलिए इसे एक चौकोर आकार में बनाया गया। इसके चारों तरफ बाजार की जगह दी गई। वहीं बीच का हिस्सा यमुना नदी के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही वक्त में कारीगरों ने चांदनी चौक के बाजार को तैयार भी कर लिया। व्यापारियों को वहां अपनी दुकान खोलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। माना जाता है कि उस समय बाजार के बीच में यमुना नदी का एक हिस्सा जाता था। यही हिस्सा चांदनी चौक का एक आकर्षण और उसके नाम की वजह बना। धारणाओं की माने तो रात के समय चांद की चांदनी जब नदी के पानी पर पड़ती थी तो वो बहुत ही दिलकश नजारा होता था। धीरे धीरे यही इस बाजार की पहचान बनने लगा और इसी वजह से इस बाजार का नाम चांदनी चौक रखा गया। चांदनी चौक की चांदी ने दिलाई प्रसिद्धि। एक बार जैसे ही चांदनी चौक का बाजार बनकर तैयार हुआ, हर कोई इसकी ओर आकर्षित होने लगा। शुरुआती समय में तो यहां पर छोटे मोटे व्यापारी ही आते थे, मगर वक्त के साथ सब बदलने लगा। गुजरते वक्त के साथ चांदनी चौक एक मशहूर बाजार बनने लगा। लोगों की भीड़ यहां पर बढ़ने लगी। यूं तो इसे जहांनारा बेगम के लिए बनाया गया था, मगर अब आम लोग भी यहां खरीदारी के लिए आने लगे थे। लोगों की इस भीड़ को आते देख कई व्यापारी चांदनी चौक के बाजार की ओर खींचे चले आए। माना जाता है कि शुरुआती समय में यहां पर चांदी के व्यापार ने काफी जोर पकड़ा था। पूरे भारत से बड़े बड़े चांदी के व्यापारी यहां पर अपनी चांदी को बेचने आते थे। इतना ही नहीं, अधिकांश लोगों को लगता था कि चांदी के व्यापार के कारण ही इस बाजार का नाम चांदनी चौक रखा गया है। हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई व्यापारी इस बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचते थे। माना जाता है कि तुर्की, चीन और हॉलैंड से कई व्यापारी यहां पर आए थे। उस समय दरीबा कला सड़क काफी मशहूर थी। यहीं पर बेहतरीन मोती, सोना, चांदी और इत्र बेचा जाता था। इन सब चीजों के लिए मीलों दूर से लोग आया करते थे। एक समय पर तो चांदनी चौक को किसी भी खरीदार का स्वर्ग कहा जा सकता था। इस एक जगह पर हर वो चीज मिल जाती थी जिसकी लोगों को तलाश होती थी। यही कारण है कि अपने शुरुआती समय से ही चांदनी चौक इतना प्रसिद्ध रहा। अलग अलग बाजारों ने बढ़ाई चांदनी चौक की रौनक। चांदनी चौक शुरुआत में पूरा एक बाजार हुआ करता था, मगर फिर इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इस पूरे बाजार को 4 भागों में बांटा गया। हर भाग में मौजूद बाजार अपनी एक अलग खासियत रखता था। ये 4 भाग थे: उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुरी बाजार। करीब 1.3 किलोमीटर में फैले इस बाजार में 1500 दुकानें थीं।
जहां हर एक जरूरत की चीज मिल जाया करती थी। चांदनी चौक बसाया तो एक मुगल शासक के द्वारा गया था, मगर आगे चलकर यह हर धर्म के लिए एक उचित बाजार बन गया। यहाँ पर हर धर्म की कोई ना कोई पहचान मौजूद है। दिगंबर जैन लाल मंदिर हो या गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज दीवान हॉल हो या सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब हो या फिर फतेहपुरी मस्जिद, यहाँ पर हर धर्म और संस्कृति से जुड़े स्मारकों का समावेश है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के व्यापारी भी रहते हैं, जो भारत की एकता को भी दर्शाता है। आज चांदनी चौक के ये बाजार काफी बदल गए हैं। हालांकि इनकी साख आज भी पहले जैसी ही है। पहले कभी ये सिर्फ चांदी के लिए जाना जाता था, मगर अब ये एक बड़े होलसेल मार्केट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पुराने बाजार की जगह नए बाजारों ने ले ली है। जैसे नई सड़क आज अपनी बुक मार्केट के लिए जाना जाता है। बहुत सस्ते दामों पर यहाँ पर किताबें मिल जाती हैं। वहीं चांदनी चौक चोर बाजार के लिए भी मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पर चोरी का काफी सारा सामान बेचा जाता है। 17वीं शताब्दी से आज तक छत्ता चौक चांदनी चौक में महिलाओं का सबसे पसंदीदा मार्केट बना हुआ है। यहाँ पर महिलाओं के लिए खरीदारी करने के लिए सैकड़ों दुकानें हैं। भारत अपने मसालों के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता ही है, और ठीक उसी तरह खारी बावली भी मसालों का काफी बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ पर ऐसे विभिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं जो शायद ही आपको कहीं और मिल पाए। यही कारण है कि 17वीं शताब्दी के बाद से आज तक ये मसालों के लिए प्रसिद्ध स्थान बना हुआ है। इन सब बाजारों के साथ ही यहाँ किनारी बाजार, मोती बाजार और मीना बाजार जैसे कई और मशहूर बाजार भी हैं। इन बाजारों के मेल के कारण ही आज चांदनी चौक जैसा कोई और बाजार देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा चांदनी चौक में खाने पीने की भी बहुत सारी पुरानी और मशहूर दुकानें मौजूद हैं। अपने बनने के समय से ही चांदनी चौक एक मशहूर बाजार बना हुआ है, और आज भी इसकी साख जरा भी कम नहीं हुई है। आज भी रोजाना यहाँ लोगों की इतनी भीड़ आती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। भारत में यूं तो कई मशहूर बाजार हैं, मगर चांदनी चौक की बात ही अलग है। चांदनी चौक के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा